अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है फंक्शंस एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। ये सेकंड ईयर मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 1 में है और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हैं, उनकी डोमेन और रेंज आपने फाइंड करनी है। तो डोमेन और रेंज पर जाने से पहले हम देखेंगे कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं, और फंक्शन के बाद और डोमेन और रेंज तक दरमियान में और भी बहुत सी डेफिनेशंस आएंगी, वो भी हम साथ साथ देखेंगे। तो पहले हम क्लियर करेंगे कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शंस आर जस्ट लाइक मशीन्स। जैसे आप लोगों को डेली लाइफ में बाहर आते जाते घर में बहुत सी मशीनों से वास्ता पड़ता है। जैसे आप किचन में जाती हैं, ब्लेंडर यूज़ करती हैं मिल्क शेक बनाने के लिए, ठीक है, कपड़े सिलाई करने के लिए स्टिचिंग मशीन यूज़ करती हैं। किसी मॉल वगैरह में, पैकेजेस मॉल जैसे है, एम्पोरियम मॉल है, आप वहाँ जाती हैं, वहाँ पे सोडा स्नैक एंड स्टेम मशीन है, आप उसको यूज़ करती हैं। इसके अलावा आप ऑरेंज ट्रेन यूज़ करती हैं आने जाने के लिए, ट्रैवल के लिए, तो उसमें एंटरिंग पॉइंट और एग्ज़िट पॉइंट दोनों जगहों पे आपको कार्ड या कॉइन जो है वो स्कैन करना होता है, फिर आपकी एंट्री या एग्ज़िट होता है। ठीक है, वो भी एक तरह की एक मशीन है। ऐसे किसी को टेम्परेचर हो जाता है तो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज़ होता है। ठीक है, तो थर्मामीटर भी एक मशीन है। तो ये मैंने कुछ मशीनें जो हमारी डेली लाइफ में और बार बार यूज़ होती हैं उनका जिक्र किया है। ठीक है, जैसे एक सिलाई मशीन है या और बहुत सी मशीनों के मैंने नाम लिए हैं। उन सब में क्या है, उन सब में ये है कि हम कुछ इनपुट देते हैं, मशीन अपना वर्क करती है और हमें आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, हम कुछ इनपुट देते हैं, मशीन वर्क करती है और हमें आउटपुट मिल जाता है। जैसा कि स्टिचिंग मशीन में क्या है, उसका इनपुट हमें थ्रेड चाहिए होता है, कपड़ा चाहिए होता है। ठीक है, हम थ्रेड और कपड़ा उसमें यूज़ करते हैं, मशीन ऑपरेट करते हैं और उसके बाद हमें एक स्टिच किया हुआ कपड़ा मिल जाता है। ब्लेंडर आप यूज़ करती हैं मैंगो शेक बनाने के लिए, बनाना शेक बनाने के लिए, या कुछ और कोई भी शेक बनाने के लिए। उसके लिए आप क्या करती हैं, ब्लेंडर में आप उसमें शुगर, दूध और जो भी फ्रूट है, बनाना है, मैंगो है, वो आप डालती हैं, वो आपका रिक्वायर्ड मिल्क शेक तैयार हो जाता है मशीन को ऑपरेट करने के बाद। और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी उसका एक इनपुट है। बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमने थर्मामीटर का भी बताया कि हम वो यूज़ करते हैं। क्या करते हैं कि हम बॉडी की टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर हम लगाते हैं। तो थर्मामीटर हमें उसका टेम्परेचर डिग्रीज़ की फॉर्म में या सेल्सियस के फॉर्म में जो उसकी सेटिंग है उसके मुताबिक हमें दिखा देता है। हमने अपना वेट चेक करना होता है, हम वेट मशीन पे खड़े होते हैं। ठीक है, और वेट मशीन जो है वो अपना वर्क करती है और हमें हमारा वेट किलोग्राम में या जो भी उसकी सेटिंग है उसके मुताबिक हमें बता देता है। तो ये सारी मशीनें हैं, हम कुछ इनपुट देते हैं, वो अपना वर्क करती हैं और हमें आउटपुट मिल जाता है। सेम यही रिलेशन मैथ्स के फंक्शंस का है। तो मैथ के यूँ समझें कि जो मशीनें हैं, मैथ की जो मशीनें हैं वो ये फंक्शंस ही हैं। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स की हैं, जैसे मशीनें डिफरेंट टाइप्स की हैं, हर काम के लिए एक अलग से मशीन है, इसी तरह से मैथ्स में भी ये डिफरेंट फंक्शंस हैं डिफरेंट काम करने के लिए। तो ये मशीनें हैं, मैथ्स की मशीनें हैं। तो मैथमेटिकल फंक्शन क्या है, ये भी मशीन है। सो अ फंक्शन इज़ अ मशीन दैट टेक्स सम इनपुट, apply some procedure on it and produces some output. इसके लिए हम नोटेशन f यूज़ करते हैं। ठीक है, फंक्शन से f, वैसे कोई और भी नाम है जैसे g, h, k, r, कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली फंक्शन के लिए f नोटेशन ही यूज़ की जाती है। तो आप देखें कि f क्या है, एक रिलेशन है किसके दरमियान, इनपुट और आउटपुट के दरमियान। ठीक है, इनपुट लेता है, फंक्शन अपना प्रोसीजर अप्लाई करता है और हमें आउटपुट दे देता है। So a function is a relation that relates one set of inputs, let's say its name is A, and an other set of outputs, and we are saying its name is B. So F is a relation between two sets A and B, and mathematically we can write this: F is a relation from A set to an other set B. ठीक है, अभी जो फर्स्ट वाला सेट है, ए सेट, मोस्टली हम
इसकी जो इनपुट्स हैं, इसकी जो मेंबर्स हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम एक्स का नाम देते हैं, और जो आउटपुट का सेट है बी, और यूजुअली हम इसको वाई का नाम देते हैं। वैसे तो डिफरेंट नाम हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इनपुट के लिए एक्स यूज़ करते हैं और आउटपुट के लिए वाई यूज़ करते हैं। एंड वी राइट दिस रिलेशन एज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि x पर f अप्लाई हुआ और हमें मिल गया y। ठीक है, x पर f अप्लाई हुआ और हमें मिल गया y। x जो है वो क्या है, इनपुट्स हैं। f क्या है, इस पे वर्किंग मशीन है, मैथमेटिकल मशीन है जो कि फ़ंक्शन की शक्ल में होगी, और हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, f अप्लाई होने के बाद हमें y मिल रहा है जो कि आउटपुट है। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ओके जी, हमने एक सिंपल सी यहाँ पे यूँ समझे कि एक मैथमेटिकल मशीन जनरेट की है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें कुछ इनपुट देंगे और इनपुट को मशीन क्या करेगी, ये f क्या करेगा, जो भी हम इनपुट देंगे, सारे हमारे पास नंबर्स होंगे, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें जो भी हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं 3। ठीक है, मैंने पहले एक नंबर ले लिया 3। अब ये f इसको क्या करेगा, f इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, 3 हमारा क्या था, इनपुट। 3 हमारा क्या था, इनपुट था। 2 क्या कर रहा था, 2 फंक्शन इस पर अपनी फोर्स लगा रहा था और रिक्वायर्ड में हमें हमारा आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो ये एक हमने सिंपल सी एग्जांपल ली है जिसमें हमने एक इनपुट लिया 3 और उसको फंक्शन ने 2 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आउटपुट आ गया 6। ठीक है, इसी तरह का एक और हम फंक्शन जनरेट करके देखते हैं कि जी हमने एक और एग्जांपल ली है जिसमें क्या है कि जो भी हम इनपुट लेंगे उसको पहले ये फंक्शन 3 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये सारा फंक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा क्या है, फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन इस इनपुट को क्या करेगा, पहले 3 से मल्टीप्लाई करेगा, जो भी आंसर आएगा उसमें से 4 माइनस करेगा और ये सारा करने के बाद हमें हमारा आंसर मिलेगा जिसका नाम हमने आउटपुट रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इनपुट दे देते हैं, जैसे हमने पहले 3 लिया है, यहाँ पे 3 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन इस 3 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करेगा, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 9, और उसके बाद उसमें से -4 कर देगा, तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा 5, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आउटपुट। ठीक है, ओके जी, ये तो हमारी एक 2 सिंपल सी एग्जांपल्स थी जिसमें हमने कोई वेरिएबल के तौर पर कुछ नहीं लिया हुआ था। अब हम इसको ज़रा जनरलाइज करके एक एग्जांपल लेते हैं कि जी हमने लिया फंक्शन x³ की शक्ल का। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि हमने किस तरह से इसको ऑपरेट करना है। तो हम क्या लेंगे, कुछ इनपुट लेंगे, यानी कि x की वैल्यूज़ लेंगे, फंक्शन इस पे ऑपरेट करेगा, इन वैल्यूज़ का जो भी हम लेंगे उनका क्यूब लेगा और हमें आउटपुट हमारा मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं x इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, x इक्वल टू 1। फंक्शन क्या करेगा, इस 1 का क्यूब लेगा। ठीक है, फंक्शन इस 1 को क्या करेगा, 1 का क्यूब लेगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। सो फर्स्ट आउटपुट इज़ 1। जब भी हमने x को 1 लिया तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, मैंने पहले बताया इनपुट के लिए हम x का नाम रखते हैं, आउटपुट के लिए हम y का नाम रखते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 1 और उसके अगेंस्ट y इक्वल टू 1 हमें मिल गया। आप एक और वैल्यू लें, x इक्वल टू 2,
ठीक है। अब फंक्शन क्या करेगा, इस 2 का क्यूब लेगा और 2 क्यूब कैलकुलेट करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा y इक्वल टू 8। ठीक है। एक और आप नंबर ले लें x इक्वल टू 3। ठीक है। अब फंक्शन क्या करेगा, इस 3 का क्यूब लेगा एंड क्यूब इज़ 27। सो आवर आउटपुट अगेंस्ट x इक्वल टू 3 इज़ 27। इसी तरह से ये वैल्यूज़ चलती जाएंगी, जिस तरह से आप इनपुट देते जाएंगे और हमारे पास जो है फंक्शन कैलकुलेशन करने के बाद हमें आउटपुट देता जाएगा। इसी को आप मज़ीद एक्सटेंड कर सकती हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 करें तो यही जो हमने क्यूब्स कैलकुलेट करी हैं इनमें सब में प्लस 1 ऐड करती जाएं तो y की वैल्यूज़ ये 1 8 27 से चेंज होकर इसमें 1 1 ऐड होता जाएगा। अच्छा, अब इस पे गौर करें कि x क्या है, x खुद से वैल्यूज़ ले रहा है। ठीक है, x क्या है, खुद से वैल्यूज़ ले रहा है, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। सो वी कैन से दैट x इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, x हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऐसा वेरिएबल जो खुद से वैल्यूज़ ले सकता है, अपनी वैल्यूज़ लेने में आज़ाद है। इसके अगेंस्ट जो y की वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं वो फंक्शन में कैलकुलेशन के बाद हमें मिल रही हैं। ठीक है, y की वैल्यूज़ फंक्शन में कैलकुलेशन के बाद मिल रही हैं। सो y क्या है, y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अभी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं, इन्हीं का नाम हम लेते हैं, बाद में भी हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। इनको ही हम कहते हैं कि ये उस फंक्शंस की क्या है, डोमेन है, और उसके अगेंस्ट जो हमें कैलकुलेशन के बाद फंक्शन में प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं जिनका नाम हमने y रखा है, इसको हम कहेंगे रेंज। ठीक है, इसको मज़ीद अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, अब हमने देखना है कि फंक्शंस जो हैं पोलिनोमियल, रेडिकल एंड सो ऑन, इस तरह के जो फंक्शंस हैं उनकी डोमेन और रेंज हमने कैसे निकालनी है। लेकिन उससे पहले इन सब में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और डिफरेंस पता होने से पहले भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए, वहीं से हमारे पास सारे फंक्शन जो हैं वो जनरेट होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या वेरिएबल एक्सप्रेशन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स and arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division and exponents. Exponents arithmetic operation में नहीं, ये अलग से हैं। exponents मीन के वेरिएबल्स की पावर्स। ठीक है, इसमें पावर्स भी इन्वॉल्व होंगी। और फंक्शंस की जो आगे डिवीजन है कि ये पोलिनोमियल है या रेडिकल है एंड सो ऑन, ये सारा एक्सपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, किस तरह के एक्सपोनेंट्स होंगे, फंक्शन का क्या नाम होगा। तो पहले देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल इसकी ले रही हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह के होते हैं। जैसे 5x प्लस 3y माइनस 1, दिस इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप देखें इसमें x और y वेरिएबल्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस प्लस और माइनस इन्वॉल्व हैं, कांस्टेंट्स इसमें 1 इन्वॉल्व है, 5 और 3 कांस्टेंट जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं इनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इसके अलावा एक्सपोनेंट्स, x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है। सो दिस इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखते हैं a प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 9ab। इसमें भी आप गौर करें a b क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, प्लस माइनस इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं, और उसके बाद एक्सपोनेंट हैं, स्क्वायर है यहाँ पे एक्सपोनेंट, और कांस्टेंट टर्म्स भी इसमें आएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ, जैसे ये है 3 प्लस 4। ठीक है, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? नो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व नहीं है, इट इज़ जस्ट न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन,
इट इज़ नॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए उसमें वेरिएबल्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है। इसमें जस्ट कांस्टेंट्स हैं और अरिथमेटिक ऑपरेशन भी हैं, लेकिन इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह से एक और आप एग्जांपल देखें, यहाँ मैंने लिखा है 3x + 4y = 10, ठीक है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल साइन आ गया। हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि इसमें जस्ट एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती है, या एक्सपोनेंट्स होते हैं वेरिएबल्स के। इसमें इक्वल साइन इन्वॉल्व नहीं है। ये हमारे पास क्या होगी? दिस इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारे पास, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। अब ये जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या वेरिएबल्स की पावर्स हैं, और इसमें ये सारा ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छा, जब कांस्टेंट्स वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हों, जैसे ये इसको मैं लिखती हूँ 3x² + 5y - 10, ठीक है। ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है। इसमें x और y दो वेरिएबल्स हैं। 3x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 3 क्या है? x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कांस्टेंट एक नंबर है, लेकिन जब ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो फिर इसका नाम हो गया कोफिशिएंट, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे। जैसे y के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। y का कोफिशिएंट 5 है, x² का कोफिशिएंट 3 है। अब ये जो 10 है, क्या ये कोफिशिएंट है? नो, इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इट इज़ जस्ट अ कांस्टेंट। तो ये जो 10 है ये क्या है? ये हमारे पास एक कांस्टेंट है। प्लस और माइनस इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, x और y इसमें वेरिएबल्स हैं, और इसमें x की पावर में 2 है, ये इसका क्या है? एक्सपोनेंट है। सो 2 इज़ एक्सपोनेंट ऑफ x, ठीक है। y का एक्सपोनेंट 1 है, 1 हम लिखते नहीं है उस तरह से, उसको हम बोलते भी नहीं। ओके जी, ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होती है। इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हमें पॉलिनोमियल मिलती हैं, ठीक है। इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या है? हमें पॉलिनोमियल्स मिलती हैं। तो पॉलिनोमियल क्या हैं? दिस आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which no variable term contain negative or fractional power, ठीक है। यानी कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होती हैं, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है? किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आगे इसकी मज़ीद कैटेगरीज़ हैं। नेगेटिव पावर हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पावर हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। ये और फंक्शंस बनते जाएंगे। फिल वक्त हमारा जो डेफिनेशन है वो पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं। तो इसके एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन में लिख रही हूँ, 5x + 3y - 1, ये एक पॉलिनोमियल है जो मैंने पहले भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये लिया है, ठीक है। एक और मैंने a और b की फॉर्म में ली थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये भी हमारी क्या है? पॉलिनोमियल है। a + 3b² - 9ab, ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सो इसके एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख रही हूँ a + 3b² - 9ab, ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि 5x पावर 1/2 - 3y - 1, ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और 5x + 3/y - 1, ठीक है। ये दो मैंने और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिए हैं। अब इसमें ये जो 5x पावर 1/2 - 3y - 1 है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में कि किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x की पावर फ्रैक्शन में है,
ठीक है। x की पावर फ्रैक्शन में होने की वजह से ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल जिसमें 3/y है, y को आप ऊपर ले जाएं, y की पावर -1 बन जाएगी। ठीक है, तो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में, कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ y की पावर -1 है, जो इसको पॉलिनोमियल की लिस्ट से माइनस कर रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल से ही हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन जनरेट होगा, कि ऐसा फंक्शन जो पॉलिनोमियल पर कंसिस्ट कर रहा हो वो पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। सो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? ऐसे फंक्शंस जो पॉलिनोमियल पे कंसिस्ट कर रहे हो पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएंगे। या इसकी सेकंड डेफिनेशन है अ फंक्शन कंसिस्टिंग ऑन वेरिएबल टर्म्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स मीन कि उसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, और फ्रैक्शन में भी उसकी पावर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू, यहाँ मैंने एक ही टर्म ले ली इसकी c कांस्टेंट। ठीक है, तो f ऑफ x इक्वल टू x, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b, another polynomial function। f of x equal to ax square plus bx plus c, again f of x equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। तो ये जितने भी हमने पॉलिनोमियल्स फंक्शन लिखे हैं ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। फर्स्ट वाले फंक्शन में जस्ट c हमने लिया है। c मीन्स एनी कांस्टेंट, 2 हो सकता है, 3, -10, 100, 1000, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर फ्रैक्शन में, या कोई भी हो सकता है। ठीक है, और इस फंक्शन का नाम है कांस्टेंट फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x ही है, सिंपल, x पावर 1 यानी कि इसका एक्सपोनेंट 1, कोफिशिएंट भी 1, तो ऐसे फंक्शन का नाम होता है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। थर्ड वाले में f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b है, इसमें x की पावर, x का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, लेकिन कोफिशिएंट a है और इसमें b भी ऐड हो रहा है। b ऐड हो या ना हो, जब कोफिशिएंट उसका 1 से चेंज हो गया तो इसका नाम भी आइडेंटिटी से चेंज हो के इसको हम कहेंगे लीनियर फंक्शन। यानी कि जब उसकी पावर 1 होगी, वेरिएबल की पावर 1 होगी, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? लीनियर फंक्शन। उससे नेक्स्ट वाले में x की पावर 2 है, बाकी 2 से कम पावर्स हैं, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, और लास्ट वाले एग्जांपल में x की मैक्सिमम पावर 3 है। ठीक है, इसका एक्सपोनेंट 3 है, बाकी सारी उसकी पावर्स 3 से लेसर हैं, सो 3 मीन्स इट इज़ क्यूबिक फंक्शन एंड सो ऑन। इस तरह से इसकी पावर्स के लिहाज से इनके नाम और आगे इनके डोमेन और रेंज वगैरह चेंज होती रहेंगी।